हिसार विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार तरुण जैन लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। तरुण जैन ने गुरुवार को हिसार के राजगुरु मार्केट में डोर टू डोर प्रचार करते हुए दुकानदारों और जनता से वोट की अपील की है। हरियाणा में चुनाव को लेकर लगातार राजनीतिक गलियारों में घमासान मचा हुआ है और इस वक्त हम हिसार की राजगुरु मार्केट में पहुंचे हैं, जहां निर्दलीय उम्मीदवार तरुण जैन लगातार अपना डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। तरुण जैन से बातचीत करेंगे। जैन साहब, किस तरीके का प्रचार चल रहा है आपका? ऐसा बहुत अच्छा प्रचार चल रहा है हमारा। परसों हमने नॉमिनेशन किया था। कल से ही हम लगातार पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में जाकर हमारा अपना समर्थन मांग रहे हैं और जनता का बहुत अच्छा प्यार और समर्थन हमारे को मिल रहा है। बीजेपी छोड़ के आपने निर्दलीय नामांकन किया है। पार्टी से छोड़े हुए दो और जो है उम्मीदवार मैदान में आए हैं। किस तरीके का माहौल देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छा माहौल है हिसार के अंदर इस समय। और रही बात जो बीजेपी पार्टी की आप जो कर रहे हैं, हरियाणा के अंदर अब की बारी बीजेपी की सरकार नहीं आ रही, क्योंकि हरियाणा के अंदर बीजेपी ने हर विधानसभा में जो निष्ठावान कार्यकर्ता थे उनकी अनदेखी करी है और जो जनता की जो भावना थी उसकी अनदेखी करी है। तो उन्होंने जो टिकटों का वितरण किया है बहुत ही गलत तरीके से किया है और उसके अनुरूप आने वाला समय जो है, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का होगा। आपके प्रतिद्वंदी डॉक्टर कमल गुप्ता कह रहे हैं कि हम जो विकास करवाया उसको लेकर लोगों तक जाएंगे, उसके नाम पे वोट मांगे। 10 साल में क्या करवाया है उन्होंने तो ये हिसार की जनता जानती है और 8 तारीख को हिसार की जनता उनको बता देगी कि उन्होंने क्या करवाया था और जनता ने उसका क्या रिजल्ट उनके सामने दिया। उनके एक पार्टी के ही सहयोगी मेयर थे गौतम सरदाना जी, वो भी ये कह रहे हैं हमने विकास करवाया है। गुप्ता भी यही कह रहे हैं विकास करवाया है। आखिर जनता क्या चाहती है? उस तरीके में आप लोगों से मिल रहे हैं तो किस तरह की बात कर रहे हैं, क्या किस तरीके से उनसे कन्वेंस करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जनता को कहीं ना कहीं भोला भाला समझ के ना ठगने की कोशिश दोबारा की जा रही है। और जो ये 10 साल के विकास की जो बातें हैं, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर 10 साल में इतना जो मूलभूत सुविधाओं का जो टोटा पड़ा हुआ है, वो जो छोटी छोटी चीजें हैं उनके ऊपर जो काम ना होकर सिर्फ हवाई बातों पे काम किया गया है, उससे जनता को कोई सरोकार नहीं है, उससे जनता को कोई फायदा नहीं है। जनता का बल्कि उल्टा जो टैक्स का पैसा है उनके पैसे को वेस्ट किया गया है। एक ही पार्टी से जुड़े हुए 4 लोग कमल गुप्ता के सामने आए हैं। किस तरीके से माहौल मालते, कितना नुकसान? देखिए, मैं नहीं मानता कि आज हिसार की जनता सोच समझ के वोट नहीं करेगी। हिसार की जनता अच्छे से जानती है कि आने वाले 5 साल में उनके बीच में कौन रहेगा, कौन उनको लगातार फोन पे संपर्क में रह सकता है, कौन बिना किसी से टाइम लिए जाके मिल सकता है। तो हिसार की जनता को पता है कि तरुण जैन एक उनके बीच का भाई है, बच्चा है, बेटा है। तो वो किसी भी वक्त मेरे घर पर, मेरे ऑफिस में, वो कहते हैं ना कि अपने अपने घर में तो आप लात मार के भी दरवाजा खोल सकते हो, तो मेरे घर में तो कोई मेरे हिसार का सदस्य लात मार के भी मेरा घर का दरवाजा खोल सकता है। और उम्मीदवार तो कोई ऐसी बात नहीं कहते आते, जैसे आप कह रहे हो कि मेरे घर में कभी भी आ सकते हो अपना घर समझ जी के। बिल्कुल, मैं और उम्मीदवार कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ये ठान रखा है, अगर हिसार की जनता का भरपूर मेरे साथ आशीर्वाद प्यार रहा तो 5 साल उनको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तरुण कहाँ पर है। बिल्कुल, तरुण जैन निर्दलीय उम्मीदवार हैं। लगातार जो है हिसार की बाजारों में लोगों से मिल रहे हैं, अपनी बातें उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं और हर आदमी से वो ये कहते नजर आते हैं कि मैं आपका अपना उम्मीदवार हूँ, कभी भी आकर जो है मेरे से अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं, कभी भी अपनी समस्याओं को लेकर तरुण जैन के घर पहुंच सकते हैं। कुलदीप सिंह, इंडिया न्यूज, हिसार। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल